सभी का धन्यवाद। सभी किसानों नौजवान साथियों, ये माला रहते बिना माला के चल रहे। हमारी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, ये मधुबनी की धरती और यहाँ पे शहीद स्मारक, ये तो पूर्वांचल तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। आज से जब देश आजाद हुआ तो इसका बहुत बड़ा योगदान इन क्षेत्रों का रहा है। आज भी जरूरत है, क्योंकि उसको 70 साल देश आजाद हुए को हो गए। उससे पहले 100 साल पहले से ये आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि 90 वर्ष देश की आजादी में लगे। तो चैन से कहा बैठे, देश की आजादी के बाद 35 साल बाद में फिर ये किसानों का आंदोलन फिर शुरू हो गए थे। और आज इस तरह से जमीन छीनने के प्रोग्राम भारत सरकार लेकर आ रही है, जिस तरह से जमीनों को बर्बाद करने का प्रोग्राम बना रहे, जिस तरह से इस तरह के कानून बना दिए कि जमीन किसान से कैसे छीनी जाए, इनकी फसलों के दाम ना दे, किसान का बच्चा जमीन से नफरत करने लगे। ये कोई वैसा नहीं है कि ये इत्तेफाक है कि फसलों के रेट कम हो गए। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर कोरोना काल में आता तो गांव से तो बहुत लोग पलायन करके थे। कोरोना आया तो गांव की याद आई, और आज गांव की तरफ जो कि नौकरियां छूट गई, और इस सरकार ने सारी चीज आपको दिखाई है, आईने की तरह दिखी है आपको। कोरोना काल में कैसे ट्रेन बंद कर दी, लोग 1400-1500 किलोमीटर तक पैदल चल रहे। क्या ट्रेन के ड्राइवर को कोरोना हुआ था, को पायलट था? आप रात को लॉकडाउन लगा सकते हो, कोई आदमी कहां पे है, वो कहां फंस गया। आपको जनता से, देश के किसान मजदूर जो हजारों किलोमीटर दूर यहां से नौकरी करने गए थे, उनकी एक बार भी नहीं सोची। और लोग जो पैदल आए उन पर लाठियां चलाने का काम करा गया। लेकिन आप सब लोग उस चीज को सब भूल गए। नोटबंदी का हाल यही रहा। किसान आंदोलन करके कुछ किसानों के इशू पे बातचीत जरूर हमने करी है। अभी दूसरे सेक्टर को तो सब खत्म कर दिया है। नौकरियां खत्म करी, दुकानदारी खत्म करी, जो साप्ताहिक बाजार थे आने वाले टाइम पे वे भी खत्म हुए। किसानी के साथ में पशुधन खत्म होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि दूध की एक बड़ी पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही है। अभी तो हम रोला रोका करते रहते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के साथ में उनके समझौते होंगे, और उन कंपनियों ने कहा कि हम 22 रुपए लीटर दूध हिंदुस्तान के हर गांव में बेच देंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन कंपनी और जर्मनी की कंपनी 22 रुपए लीटर आपके गांव में दूध बेचेगी, जैसे वे कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, उन्हें घर घर में कोल्ड ड्रिंक और एक दुकान पे पहुंचा दी। क्या कोई जानता है कि कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनती है? चलो आप नहीं जानते, उसके मालिक का नाम बता तो वो जानता होगा, आप उसको जानते हो। ऐसे ही दूध का हाल होगा, और पूरा पशुधन हमारा खत्म होगा। टर्की एक देश है, उसमें हम करीब 7-8 साल पहले गए, तो वहां पे एक भी पशु उस टर्की देश में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल पहले यहाँ के पशु सब खत्म हो गए थे, बाहर से दूध आता है। पशुधन खत्म होगा तो साथ साथ हमारी खेती भी खत्म होगी।
जो भारत सरकार की पॉलिसी है कि खेती को खत्म करना है, यह अभी नहीं, अभी शुरुआत हुई है इसकी। धीरे धीरे जमीनें चली जाएगी, बड़ी कंपनियों के पास में जमीन जाएगी, लोग खेती से नफरत करेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक गुमटी लगा देंगे और हालात क्या होगी कि बड़ी कंपनी आएगी, वे हमारे खेत में काम करेगी, वो खेती करेगी और आने वाले टाइम पे 30 से 40 और 50 साल में इस जमीन में इस तरह के केमिकल डाल देंगे कि वे यहाँ पे हिंदुस्तान में खेती हो ही ना। एक बड़ी पॉलिसी आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 चीज मिलेगी हिंदुस्तान में, सस्ता मजदूर यहाँ पे मिलेगा और बाजार यहाँ पे मिलेगा। आपका अनाज की सारी चीजें भी बाहर से आएगी और सस्ता मजदूर फैक्ट्री में, क्योंकि जो कानून थे इंडस्ट्रीज के, वो कानून उनमें संशोधन कर दिया, जो लेबर एक्ट थे। आज कोई भी फैक्ट्री का कर्मचारी यूनियन नहीं बना सकता क्योंकि सरकार की सपोर्ट उनको है। ये उद्योगपतियों के हवाले देश को करने जा रहे हैं। अभी हम पीछे आए, एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए जमीन गांव के लोग देने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस का भय दिखा के अधिकारी उनकी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। लखनऊ के एयरपोर्ट में सब लोग ध्यान से सुन लेना क्या होगा। लखनऊ के एयरपोर्ट में पूरी जमीन किसानों की फ्री ले ली, फ्री, 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं दिया। क्या कहा कि 1942 जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1942 में यहां की जमीन हवाई पट्टी के लिए ली थी, उस टाइम पे मुआवजा दे दिया था। आज के हमारे अधिकारी, आज की हमारी सरकारें, पुलिस के लोग हमारे बीच के, आज तो ये रास्ता नहीं दे रहे। उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत, पूरा देश गुलाम, उस टाइम का मुआवजा दे दिया। कोई कागज पत्तर कुछ है? जब देश आजाद हो गया तो लखनऊ के किसान भी आजाद होने चाहिए। 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया क्योंकि आंदोलन कमजोर है और जहां जहां आंदोलन कमजोर होगा ये आपकी जमीन छीनने का काम करेंगे, उसके सर्किल रेट नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा आंदोलन देश में चला, भूमि अधिग्रहण एक्ट में संशोधन कराने के लिए, जो 1894 का एक्ट था। पूरे देश के किसान संगठनों ने आंदोलन किए, उसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल थे। स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन थी वो सुमित्रा महाजन थी, जो बीजेपी की एक बड़ी लीडर है, वो उस कमेटी की चेयरमैन थी। सब लोगों की सहमति से, सारी पार्टियों की सहमति से वो 1894 का कानून बदला गया। 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून आया, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, जो उस कानून को बनवाने में सहमत थे, जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने पार्लियामेंट से जो दस्तावेज थे उसको चेंज करवाने के लिए, संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति के पास में भेजा। एक बार वापस आया, दोबारा फिर भेजा। उनके साथ में कोई नहीं था, सिर्फ 2 भारत के संगठन उनके साथ में थे। जो एक इनका किसान संघ है वो था, और एक दूसरा एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच, ये दोनों इन्हीं के संगठन हैं। और देश में 500 से ज्यादा किसान संगठनों ने उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद में उसको मॉडल एक्ट बनाया। आज देश में भूमि अधिग्रहण जो 13 का कानून था उसको बदल के मॉडल एक्ट बना दिया। मॉडल एक्ट में डीसी जो डीएम होता है इसको पावर दे दी कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी देगा, उसके आधार पे उसको जमीन खरीदने की परमिशन हम देंगे। इसके तहत आपकी जमीन जाएगी। आपने देखा होगा कि व्यापारी
आपके बीच की आपकी जमीन खरीद रहा है। महंगी जमीन होगी तो व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन को किसान खरीदता है। बचकर रहना। अभी बीज का एक कानून आएगा, कभी भी आ सकता है। बीज कानून सीड बिल पार्लियामेंट में रखा हुआ है, कभी भी आ सकता है। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, बीज की कंपनी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते रहेंगे कि उस किसान ने मेरा बीज बो रखा है, चोरी करी है मेरे बीज की, उसने रॉयल्टी नहीं दी, और उसमें कानून में सजा और जुर्माना किसान पे दोनों लगेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल वो आ चुका है। किसी के भी पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में सब जगह घर घर पे मीटर लगाने की एक प्रक्रिया चल रही है। 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में पूरी हो जाएगी। उससे ज्यादा जुर्माना भी लगाते हैं। मीटर लगा दिया, मीटर का कनेक्शन जोड़ा नहीं, मीटर का भाव नहीं पता कि रीडिंग का क्या रेट है। एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि मीटर लगे हुए थे, डायरेक्ट लाइन से तार डाल के कटिया डाल रखी है और 40,000 रुपए का जुर्माना। किसान कहेगा भाई मीटर तो बाहर लग रहा था, मैं तो लगाया ही नहीं। कहले नहीं मीटर लग रहा था, मैंने बाहर से डाल रखा। बिल से ज्यादा जुर्माना वसूला जा रहा है। ये बहुत से कानून आएंगे। इन कानूनों से मुकाबले के लिए आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले अपने ही बोल लेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी जान बचानी भारी होगी। अगर वे बोलते हैं या तो वे शामिल होते हैं सत्तारूढ़ पार्टी में, और या बोल लेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो अपने आंदोलन के लिए आप तैयार रहे। ये किसान, मजदूर, आदिवासी इस देश के लिए बना है, वो इसके लिए आंदोलन करेगा। बार बार भारत सरकार को कहा 13 महीने के आंदोलन में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो 2014 में इलेक्शन में कहा, उसको लागू नहीं किया। C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं किया। A2+FL का फार्मूला लागू किया और प्रचार ये करने के नहीं हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। झूठ बोलते हैं। MSP गारंटी कानून, अगर MSP गारंटी कानून हो जाएगा, जो आपके यहां से धान व्यापारी आधे रेट में खरीद कर लेके जाता है, कोई भी व्यापारी सस्ते में MSP से नीचे पे आपकी फसलें नहीं खरीदेगा। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। ये बहुत से इश्यू हैं। प्राइवेट पूरा सिस्टम होने जा रहा है, इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। बगैर संगठित हुए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। दिल्ली के आसपास के लोग मजबूत हैं, वे दिल्ली को घेर लेते हैं। आपने 13 महीने आंदोलन दिल्ली का देखा, तो कोई वो आंदोलन ऐसे ही नहीं चला। उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब का बड़ा सहयोग रहा। जो हमारे साउथ के स्टेट है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, बड़ा योगदान उसका रहा। जिस तरह से बिहार को पूरे मंडी सेक्टर खत्म करके बिहार को बर्बाद किया है, इसी तरह से ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। पूरी मंडी सिस्टम खत्म करना चाहते हैं और कहते हैं जी फसलें कोई कहीं भी बेच लो। फसलें बेचने पे पहले आ जाती थी, आज उसी क्रय केंद्र पे अगर कुछ बिकता है तो उसी पे ही बेचना पड़ता है। अब बैन है, और अगर फिर कहीं भी बेच लें तो सबसे बढ़िया तो डीएम का और डीसी का, एसडीएम के ऑफिस है। कोई रोकते तो पुलिस के थाने सबसे बढ़िया है, सुरक्षित भी रहेंगे। जिस दिन किसान डीएम के ऑफिस पे फसलें बेचने शुरू कर देगा, उस दिन ये मान लेना कि आंदोलन की शुरुआत हुई है।
बेचे हैं। बाराबंकी में धान बेचा, मुजफ्फरनगर में बहुत जगह शुगर फैक्ट्री में नहीं चला रहे थे, हमने शुगर फैक्ट्री चलाने की डेट घोषित की कि जिस डेट में पिछले बार शुगर फैक्ट्री चलाई उसी डेट में इस साल भी फैक्ट्रियां चलेगी। 3 साल पहले सबको गन्ने की छुलाई शुरू करी और डीएम के वहां पे गन्ने को लेके गए और तीसरे दिन भुगतान उसका हुआ, डीएम के ऑफिस में गन्ना बिका। तो ये चीज सोच लें कि अपने आंदोलन को मजबूत करें। महिलाओं की भागीदारी बहुत है, इनको भी हमको मजबूत करने की जरूरत है। जो मजदूर हैं उनको भी मजबूत करने की जरूरत है। और जब तक देश में मजदूर, किसान, महिलाएं, आदिवासी, जो नौजवान हैं वो मजबूत नहीं होंगे, यह आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। जब तक जयराम और जय भीम के नारे नहीं लगेंगे तो यह आंदोलन मजबूत हमारा नहीं होगा। सबसे जरूरत है कि अपनी कमेटियां बनाएं, आंदोलन की रूपरेखा बनाएं और मीटिंग करें, गांवों में महिलाओं की चौपाल करें। हरा गमछा, इन मालाओं की जगह हरे गमछे का इस्तेमाल करो। ये हरा गमछा सबके गले में रहना चाहिए, पता चले कि किसान आए हैं, महिलाएं किसान आई हैं। महिलाओं की अलग से पंचायत आप करो, उधर शुरू करती है। महिलाओं की जो पंचायत है हरे गमछे के साथ में, उनकी पंचायतें अलग शुरू होगी है और बहुत मजबूती के साथ में उनकी पंचायत, उनकी जो चौपाल है वे चल रही है। तो यहां भी उम्मीद है कि पूर्वांचल में भी गांव-गांव इस तरह की चौपालें आप शुरू करें। मेंबरशिप इनको दें, 10-10 रुपए की मेंबरशिप है, 10 रुपए की मेंबरशिप 10 रुपए जरूर ले। ये नहीं कोई अपने पास से यदि मैं 25 मेंबर बना दिए बस अपने पास से 250 रुपए जमा कर दूंगा ना। 10 रुपए अगर वो देगा तो उसकी आस्था संगठन में है। अगर वो अपनी जेब से नहीं दे रहा तो ये मान लेना कि वो आपके साथ नहीं है, झुट्टा ही आपके साथ में है। उससे 10 रुपए जरूर देना। गुटखा ये भी तो खाते हो, इस पे भी पाबंदी लगाओ। खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ेगी। यहां पे नशे की भी बहुत प्रवृत्ति है। कहां से ये नशे की प्रवृत्ति यहां पे आई? गुटखे का, तंबाकू का बहुत इस्तेमाल यहां पे है। इसका भी एक अभियान हमको चलाना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे वो भी एक अभियान हम चलाएंगे। उसका पूरा फार्मूला हमारे पास में है। उस फार्मूले को जब देंगे तो छूटेगा। तो आप लोगों ने बात सुनी, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए। जय हिंद, जय भारत।